आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान ख़ान। आज हम बात करेंगे हरन खुरी की। पहले मैं इसकी एक आम मालूमात दूंगा, फिर तो एक दो नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में इसकी हम शनाख्त करेंगे। तो आम मालूमात इसके ताल्लुक़ से ये है कि हरन खुरी, हरन पदी इसके नाम है, या हरन दौड़ी भी इसका एक नाम है मराठी में। तो ये इसके नाम है। अगर इसका लातीनी नाम की अगर मैं बात करूँ तो कन्वल्वुलस आर्वेंसिस इसका लैटिन नेम है। वजह तस्मिया यह है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो जो हरन होता है उसके पैर की मानंद होते हैं। जब आप इसकी शनाख्त करेंगे तो आपको शायद वो बात समझ आ जाएगी। तो ये इसके बारे में मालूमात हो गई। क्लासिकल आयुर्वेद और क्लासिकल यूनानी में इसका कोई बयान नहीं मिलता है। ये एक ऐसा समझ लीजिए कि कबाइलियों से आया हुआ इल्म है जो हम तक पहुंचता है। अफ़ाल व ख़वास की अगर हम इसके बात करें तो ये मुहल्लिल औराम और मुफज्जिर औराम के तौर पर कबाइली लोग इस्तेमाल करते हैं। मुक़व्वी बह और मुक़व्वी आसाब के तौर पर ये इस्तेमाल की जाती है और मुसम्मिन बदन भी है ये। तो इस तरह इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला जो नुस्खा है वो है मुसम्मिन बदन के तौर पर, या मुक़व्वी बह भी यही नुस्खा है। इसमें करना यह है कि जो हरन खुरी होती है उसके पंचांग का सुफूफ लेना है। 3 से 5 ग्राम की मकदार में 3 ग्राम लिया जाए तो बेहतर है। और फिर उसको दूध में उबाल कर और अपने हस्बे ज़ायक़ा उसके अंदर शक्कर मिलाकर उसको लेना है। तो ये मुसम्मिन बदन और मुक़व्वी बाह के तौर पर, या जिरियानी मनी में भी यही नुस्खा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह इसके तीनों इस्तेमाल थे। अगला इसका जो नुस्खा है वो मुफरद तौर पे, असल में इसके नुस्खाजात ज़्यादा हैं, बल्कि मुफरद तौर पे ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो मुफरद नुस्खाजात इसके ये है कि इसका जो एक खसियांदा इस्तेमाल किया जाता है वो खून की कमी में, या एनीमिया जिसे कहते हैं, तो उसमें भी इसे इस्तेमाल किया जाता है खून की कमी के लिए। इसमें करना यह है कि 3 ग्राम जो हरन खुरी है उसका सुफूफ लेना है और उसको रात में भीगने डाल देना है 1 कप पानी में, और सुबह फिर उसको छान कर मसल कर उसको इस्तेमाल करना है। फिर सुबह भीगने डालना है और शाम में उसको इस्तेमाल करना है। इस तरह सुबह और शाम इसका खसियांदा अगर इस्तेमाल किया जाए तो खून की कमी में बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। और एक इसका जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जो मुझे लगता है वो ये है कि ये CKD में, या ज़ौफ़ कुलिया जिसे हम कहेंगे, जिसकी तशख़ीस करेंगे, उसमें एक बेहतरीन दवा है। बाज़ लोग इसका अर्क इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग इसे दूध में इस्तेमाल करते हैं। मेरे मुताबिक इसका जो खसियांदा है वो ज़्यादा बेहतर माना जाना चाहिए। हालांकि अगर इसमें और एक चीज़ ऐड कर दी जाए CKD के मरीज़ों में, ख़ास तौर से CKD तो ये तशख़ीस हो गई, लेकिन और बारीकी से अगर इसे देखा जाए तो श्रिंक्ड किडनी के केसेस में भी ये नुस्खा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसमें करना यह है कि हरन खुरी का सुफूफ लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में सारीवा जिसे अनंतमूद या हेमिडिस्मस इंडिकस जिसका लैटिन नेम है, उशबा हिंदी जिसे कहेंगे हम, तो वो मिलाना है हम वज़न मकदार में। और फिर इसका सुफूफ या इसका खसियांदा सुबह और शाम दूध में उबाल कर भी दिया जा सकता है, या खसियांदा भी दिया जा सकता है, जैसे भी आपको मुनासिब लगे, हालत के एतबार से दिया जाना चाहिए। तो इस तरह इसके ये नुस्खाजात हो गए। ख़ासतौर से मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको CKD के मरीज़ों में इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा बेहतर और इत्मीनान बख्श नताइज मिलेंगे। इसके मिजाज की अगर हम बात करें तो इसका मिजाज जो है वो गर्म तर माना गया है। बाज़ लोग इसे मोतदिल भी मानते हैं, और मेरा भी यही मानना है कि ये मोतदिल मिजाज की बमाइल गर्मी से हम कह सकते हैं, या अगर गर्म तर भी मानेंगे तो इस दर्जा अव्वल में मानना पड़ेगा। तो ये इसका मिजाज हो गया। और इसके बारे में मज़ीद मालूमात दूँ तो जो एक और इसी फैमिली की या इसी जिनस का जो प्लांट है वो है शंख पुष्पी, कन्वल्वुलस माइक्रोफाइला। तो उसके बदल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी इस्तेमाल जो शंख पुष्पी के हैं, ख़ासतौर से मुक़व्वी दिमाग के तौर पर, और जब याददाश्त कमज़ोर हो जाती है उस एतबार से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है एक बदल के तौर पे। हालांकि ये जो हकीकी शंख पुष्पी है उसका जो मवाजना नहीं कर सकती, उसका मुकाबला नहीं कर सकती बेशक, लेकिन एक बदल के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके बारे में मालूमात हो गई। अब आप हज़रात इसकी शनाख्त कीजिए।
मुशायरा कीजिए इस हरनखुरी की बेल का। ये इसके फूल हैं जो कि तकरीबन गुलाबी रंग के हैं, गुलाबी सफेद रंग के ये फूल होते हैं। शंखपुष्पी का भी फूल इसी किस्म से होता है, लेकिन वो पूरा सफेद होता है। ये इसके पत्ते हैं जो कि हरन के खुर की तरह होते हैं, इसीलिए इसका नाम हरनखुरी रखा गया है। ये देखिए तकरीबन वैसे ही इसके, ये देखिए आपस में ही इसके पत्ते यहाँ पर उलझ गए हैं। ये इसकी कली है जो कि नजर आ रही है। इस किस्म की ये एक बेल होती है जो कि हमारे यहाँ आम तौर पर चने के खेत में पाई जाती है। ये देखिए किस किस्म से ये फैलती है, ये हरनखुरी की बेल और उसके पत्ते। थोड़ा सा और करीब से ये देखिए, ये चने का खेत है और किस तरह इसके जो फूल हैं और ये बेल किस तरह से चने का जो पौधा होता है उस पर जा लगी है। ये इसका फूल एक बार और गौर से देख लीजिए।